जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी से कैसा है? ओम नमः शिवाय। गुरु जी से कैसा है? ओम नमः शिवाय। शिव जी से कैसा है? ओम नमः शिवाय। गुरु जी से कैसा है? सबको, संगत को दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामना। सबको दिवाली सुख समृद्धि, सुख समृद्धि भरी जाए, यही अरदास करता हूँ गुरु जी के चरणों में। और गुरु जी, जो मेरा फैमिली मैटर है वो मेरा चल रहा है, और जो उसमें उसमें मेरे को कोई लोग फंसाने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, तो गुरु जी आपको यही अरदास है कि आप हर पल अंग संग रहना, साथ रहना। जो भी बाधाएँ, रुकावटें, मुसीबत आए तो दूर कर लेना गुरु जी। और गुरु जी, जो हमारे बीच में, जो हमारे पति-पत्नी के बीच में जो हमारे झगड़े का कारण बने हैं, वो लोग हमारे इसमें झगड़े का मतलब हमको अलग करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो गुरु जी आपको देख लेना उनके ऊपर, उनकी उनकी दृष्टि डाल दो गुरु जी। और आपको ये अरदास है कि वो लोग बुरा करना चाहते हैं तो उनको आप देख लो, यही अरदास करता हूँ। लेकिन गुरु जी, अब मेरे को एक समझ में आ रहा है, लोग को दूसरे को बुरा करके क्या करने के नीचे अपना खुद का कुछ करने को उनको समझ में नहीं आता है। ये सभी दूसरे के संसार में आग लगाने का काम कर रहे हैं। और सो गुरु जी, इसमें दो तीन तीन लोग हैं जो मेरे संसार में पूरी वाट लगा डाली है। तो गुरु जी, आपको यही अरदास है कि उनको आप बुद्धि बदल डालो, और जो लोग जो मेरे ऊपर काले तांत्रिक मंत्रिक वशीकरण ब्लैक मैजिक करने का कोशिश कर रहे, तो आप गुरु जी आप उसको ऊपर आप देख लो गुरु जी। और जो भी है गंदी क्रिया करने की कोशिश कर रहे, तो आप देख लो, यही अरदास है गुरु जी कि आप कोई भी बाधाएँ रुकावटें न आए, यही अरदास करता हूँ गुरु जी। और आप हमेशा आपका हाथ सिर पर रखो, यही अरदास है। और वह छोटा-सा शुक्राना सत्संग को यही समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी से दसाएँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से दसाएँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी से दसाएँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से दसाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले गुरु बाप का लाख लाख शुक्राना करूँगी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना कि आज आपने मुझे शुक्राने के काबिल कर दिया। मैं काफ़ी बीमार थी संगत जी, आज 4-5 दिन हो गए हैं, आई थिंक ज़्यादा ही हो गए हैं। मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था, ना कुछ खा पा रही थी, ना पी पा रही थी सही से, ना अपने बच्चों का ध्यान दे पा रही थी। मैं गुरु जी से कल से ज़्यादा अरदास कर रही थी। गुरु का कल मैंने आपसे गुरु जी से जिद कर दी, गुरु जी को बोला, गुरु जी आप भी हो जो मुझे देखते हो सुनते हो, आप भी मुझे ठीक करोगे, आज की आज ही ठीक करोगे। बहुत हो गया, इतने दिन से परेशान हूँ। तो संगत जी, मेरी कृपा का कृपा हुई मुझ पर। गुरु जी आपका अलग अलग शुक्राना कि संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल का मेडिसिन लेकर आए मेडिकल से, और मैंने वो गुरु जी के पास रख कर उनको ब्लेस करवाई। और मैंने संगत जी वो दवाई खाई। वो दवा खाने से मुझे ना काफ़ी आराम आया, बहुत ही ज़्यादा आराम आया। इतना आराम है कि आज मैं बैठ के अच्छे से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत बेटर फील कर रही हूँ गुरु जी, मैं सच में बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आपका लाख लाख शुक्राना। बस मैं ये चाहती थी कि मैं जल्द से अच्छी हो जाऊँ। वैसे मुझे सेल डाउन थे और टाइफाइड था, काफ़ी जो कुछ मैंने किया, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मुझे गुरु जी ने ही ठीक किया। मैंने सब कुछ करके देख लिया, ड्रिप लगा ली, बहुत कुछ हुआ, और मुझे 1% का आराम नहीं आया। पर गुरु जी से दवाई के जो मैंने ब्लेस कराई उसे खाया, और मुझे बहुत जल्दी आराम आया। समझ मैंने टू डोज ही लिए हैं। टू डोज में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। 2 दिन की तो ये भी पड़ी है, 1 डे की दवाई से मुझे आराम आ गया। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने मेरी बेटी को ठीक किया। लाख लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। पे मेरी कृपा बनाए रखिएगा। मुझे गुरु जी का भी मैसेज आया। मैंने सुबह उठती हूँ गुरु जी का मंत्र जप करके और थोड़ा सा 5-10 मिनट का पाठ करके गुरु जी को मैसेज वगैरह देखती रहती हूँ फ़ोन पे। मैं मैसेज देख रही थी, गुरु जी का मैसेज है, बेटा तू रोज़ कुछ न कुछ मांगती रहती है, चिंता ना कर, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तेरे घर बरकत आएगी।
गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी कह रहे हैं कि मैंने आपको हेल्थ प्लस कर दी, सिर्फ पुराने सारे कष्ट माफ़ कर दिए। अब तेरे आगे कोई रुकावट, कोई कष्ट, कोई बीमारी नहीं आएगी। गुरु जी लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अपनी बेटी को रखना मेरे गुरु जी, उसे कभी कोई कष्ट ना होने देना बाबा, कोई कष्ट ना होना। परिवार आपके और से जी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा, हमेशा बनाए रखिएगा, चलते बढ़ते रखिएगा गुरु जी महाराज, चलता फिरता रखिएगा। जिंदगी की इच्छाएं शायद ना ही पूरी हों, पर आपका आशीर्वाद भरपूर मिले, मुझे यही आपसे भरोसा अरदास है गुरु जी कि आपका साथ ना छूटे। बस आप हमेशा अपना साथ बनाए रखिए अपनी बेटी के साथ गुरु जी। आपका साथ है, सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास जी। अपनी कृपा यूं ही ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी। फिर से मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। तो अच्छा फील कर रही हूँ, बस किसी की पूरी नज़र ना लगे, सबके सब ठीक हो रहे हैं। बस 5% की तकलीफ है गुरु जी, वो भी ठीक कर दीजिएगा। आप पे विश्वास है, वो भी आज के आज ठीक हो जाएगी गुरु जी। आप मेरे सामने बैठे हो गुरु जी, दिन रात मैं आपको ही देखती हूँ, आप ही क्या क्या अरदास करती हूँ, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो। इसलिए गुरु जी कृपा बनाए रखिएगा संगत जी। गुरु जी बहुत जल्दी सुन लेते हैं हमारी अरदास। पाप मैंने गुरु जी को बड़ा पिताजी माना, तो गुरु जी बड़े पिता होने के साथ बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखते हैं गुरु जी, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। आपका आशीर्वाद बना रहे संगत जी। आगे का समय फिर शेयर करूँगी, क्योंकि आज मेरी इच्छा हो रही थी और मुझे गुरु जी का मैसेज भी आया था कि जब मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ तो तू गायब हो जाती है। आज आशीर्वाद लेके जाएं तो शुक्राना करके जाएं, इसीलिए मैं सुबह का टाइम शेयर कर रही हूँ। संगत जी को ही गुलचू को जब माफ़ कीजिएगा, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनका भी लाख लाख शुक्राना। गुरु पान अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कुछ दिन से ना मैं थोड़ी ना खामोश हो गई हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, घर पे भी ऐसे नाराज़ ही कह लो आप। और कितने दिन हो गए ऐसे मैं गुरु जी से बात करती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है उनके पास बैठ के बात करती हूँ, ऐसे चलते फिरते, अच्छा गुरु जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो मैंने कितने दिन ना गुरु जी से भी बात नहीं की, और फिर मेरे मन में आया कि मेरे पापा, पहले मैं नाराज़ होती थी तो मेरे पापा मुझे मनाते थे, अब तो वो है नहीं इस दुनिया में, अब कौन। तो संगत जी जो भी मुझे बुला रहा था मेरे घर पे, तो मैं सब में से गर्दन हिला हिला के जवाब दे रही थी, और इतना गुस्सा था मुझे कि मैं मुंह से बोल ही नहीं रही हूँ किसी से। तो संगत जी एक दिन गुरु जी ने मैं जो गुरु जी को चाय प्रसाद लगाती हूँ उसमें गुरु जी ने पीकॉक बनाया था। और एक दिन मेरे जो मैं शाम को टिक्का लगाती हूँ अपने गुरु जी को लगा के फिर अपने फोरहेड पे, उसमें एक दिन ना उसमें महादेव और गुरु जी बने हुए थे, लेकिन मुझे महादेव नहीं दिख रहे थे, मुझे संकट मोचन दिख रहे थे। और नेक्स्ट डे थर्सडे था, और थर्सडे को साईं बाबा और गुरु जी दोनों मेरे फोरहेड पे बने हुए थे गुरु जी के टिक्के में, जो मैंने गुरु जी को लगाया था, और उसके बाद मैंने फिर अपने फोरहेड पे लगाया था। तो गुरु जी के टिक्के में भी कुछ बना हुआ था उनके फोरहेड पे भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या बना। तो संगत जी फिर मैंने एक दिन क्या किया, गुस्से में गलीचा पड़ा हुआ था अंदर, तो पहले बारिशें थी, उसके बाद पानी की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो मैं पानी है तो आज मैं धोती हूँ। तो संगत जी धोते धोते मैंने आसमान की तरफ देखा कि ये तो भगवान, ये तो फिर से बारिश जैसा माहौल हो गया, धूप तो चली गई। तो संगत जी मैं थोड़ी सा देखती हूँ कि ये भावे वाली माता मेरे को ना पूरे आसमान में दिख रही है। तो मैंने कहा मेरा ही वहम होगा। फिर मैं थोड़ी और को उनके करीब जाती हूँ, पास जाके देखती हूँ, तो पूरा बावे वाली माता जो जम्मू में है, जो जम्मू के महाराजा ने कोलकाता से माता रानी को लाया था और अपने महल में बिठाया था, तो बाहू फोर्ट जिसे कहते हैं, तो वहाँ संगत जी माता रानी के पूरे दर्शन हुए मुझे।
तो फिर मैंने माथा भी टेका। और उसके बाद संगत जी मैं नाराज़ ही थी, अभी किसी से बात नहीं कर रही थी, तो गुरुजी ने इतना कुछ बताया। उसके बाद ना गुरुजी ने मुझे कैसे मनाया, तो संगत जी मैंने सब्ज़ी लेने गई तो मैंने उसको कहा अच्छा एक पाव ना नींबू दे दो। तो हमारी गली में आते हैं अंकल, तो अंकल बोलते हैं कि हाँ हो गया। मैंने बोला अंकल कितने पीस हुए हैं, 4 और 5? तो अंकल कहते हैं 6 पीस हो गए, मैं ना 7 डाल देता हूँ। फिर उन्होंने मेरे फेस की तरफ देखा, बोलते मैं 7 डाल देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, 7 नंबर। उसके बाद संगत जी मैंने सिस्टर से पैसे लेके सब्जी वाले को दे दिए, और फिर मैंने अपनी बहन को ना वापस दे दी पैसे। बोलती अच्छा तू रख ले। तो फिर बोलती अच्छा बताओ कौन से ईयर का है। तो मैं ना जैसे चेक नहीं करती हूँ कौन से ईयर क्या क्या नंबर है, कभी मैं करती नहीं थी पहले, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मुझे 786 बहुत बार आए हैं, और 777 777। तो कभी सिस्टर को दे देती हूँ, कभी खुद रख लेती हूँ। तो फिर मैंने जब देखा सिस्टर ने तो 777 था, और वो 777 की गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और ये 10 वाला नोट था, उसमें इसी साल का नोट था, 2025 2025 लिखा था। और उसके बाद संगत जी तभी मेरे दिमाग में काम नहीं किया। उसके बाद जब मैं पूजा रूम में जाती हूँ गुरुजी को चाय पिलाने, तो संगत जी जब मैं बैठती हूँ तो गुरुजी के फेस में ना इतनी बड़ी स्माइल थी, मतलब कि जितनी उनके स्वरूप में है ना उससे ज़्यादा स्माइल थी। मुझे लगा गुरुजी ना मुझे देख के ना बहुत स्माइल कर रहे हैं। मैं कहा हाँ गुरुजी मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संगत जी बाद में जैसे मैंने चाय पिला के मैं उठी ही, मैंने कहा अच्छा गुरुजी मैं मंत्र जाप करके आ गई। तब मेरे दिमाग में काम किया, मैं कहा मैं तो उसको पूछ रही थी अंकल कितने हुए, तो अंकल कहते 6 हैं। तो फिर अंकल ने मेरा फेस देखा और कहते 7 डाल देता हूँ नींबू। और 7 नंबर की वो वाली ब्लेसिंग हो गई, और 777 नोट में हो गया। और शाम को मैं जो गुरुजी को चंदन का टीका लगाने के बाद अपने फोरहेड पे लगाया, और मेरे टीके में भी 7 बना हुआ था शाम को भी। और फिर मार्केट गई, और मार्केट 777 वाली गाड़ी मिल गई। और वो गुरुजी ने मुझे इस तरह से मना लिया जब मैं रूठी हुई थी इतने दिनों से, किसी से बात नहीं कर रही थी। तो हम कहते हैं ना कि बस मेरे मन में इतनी सी बात आई कि पापा नहीं अब मुझे कौन मनाएगा। तो देखा जो परम पिता है उसे सबकी फिक्र है, उसकी सबकी चिंता है उनको। तो गुरुजी ने देखा कैसे मुझे मनाया, उनकी बेटी रूठ गई थी, तो पता है कि मेरे पापा को उन्होंने अपने चरणों में रखा हुआ है। और सॉरी संगत जी मैं इमोशनल हो रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करना है तो खुशी खुशी किया करो। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख वारी मेरे गुरुपा शुक्राना आपका। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाय। सब दुखियों के दुख दूर करना गुरुपा, और सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के प्यारे प्यारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के बर्थडे की बात है, हमें नहीं पता था रात को कि सुबह हम किसी सत्संग पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और सत्संग के हमें 2 आए थे, और एक दूर का था और एक पास का था। और हम अपनी मम्मी को अकेले छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि वो बीमार रहती हैं। तो उस दिन जिसको भी फ़ोन करो तो सबका यही है कि हमें भी गुरुपा के बर्थडे है तो हमें भी सत्संग पे जाना है। तो संगत जी पता नहीं कैसे लास्ट में मेरी मदर मान के जाने के लिए। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी से निकले घर से, और थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। तो संगत जी जब हम घर पे आए तो हमें ये था कि हमें भी अपने घर में खुद सत्संग करना है। और संगत जी फिर मैं मार्केट चले गई, जलेबी और केक भी लाना और समोसे भी लाने हैं। तो संगत जी थोड़ा बहुत सामान लाया, और उसके बाद मैंने अपनी जीजू को कॉल किया कि केक लेने जाना है तो प्लीज़ चलो, क्योंकि मैंने कभी अकेले खुद केक लिया नहीं है, तो आप मेरे साथ चलो। तो संगत जी उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर भी गई थी और गुरुजी के सत्संग पे, और जब कोई घर पे आएगा तो फिर मैं जाऊंगा। तो संगत जी उसके बाद भी कुछ ना कुछ होता हुआ, और लेकिन उन्हें मतलब कि जवाब ही मिल गया कि नहीं जा पाएंगे। तो उसके बाद संगत जी जब मैं घर वापस आई और देखा किचन में कि गैस खुली रह गई थी,
और उतनी देर में मेरे पीछे से हलवा बन रहा था गुरु जी के लिए, कड़ा प्रसाद। और संगत जी, गुरु जी ने वहाँ से ही बचा कर दिया हमारा। हमें कोई घर में आके भी कोई स्मेल नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ, और सिलेंडर खाली भी नहीं हुआ संगत जी। अगर घर में रहते मेरी मदर को तो फिर पता नहीं क्या होना था संगत जी। इसलिए मेरी मदर को हम साथ में लेकर गए, क्योंकि अकेले नहीं छोड़ सकते उनको। तो संगत जी, उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि अपने एरिया में एक केक की शॉप है और वहाँ से ले लो। तो संगत जी, मैंने कभी लिया नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पास में ही है तो मिल जाएगी। तो संगत जी, जब मैं लेने जाती तो उनकी शॉप बंद थी उस दिन। तो फिर मैं आगे चलती गई, और जहाँ मैं गई और मैं पैदल चलती गई, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं मन कर रहा था मैं कुछ कर ही लूँ आज। तो संगत जी, मैं आपको बता दूं, अगर गाड़ी से जाओगे आप 4 व्हीलर से तो आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि बिज़ी रोड है। अगर आप बाइक से जाओगे तो 15 मिनट लगेंगे सिर्फ। तो मैं पैदल जाती गई और इतना बटरफ्लाई मिली पूरे रास्ते। और एक ई रिक्शा मिला जिसके पर लिखा था जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और संगत जी, जाते टाइम मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मन कर जब भी मुझे किसी की ज़रूरत होती है तब भी मैं अकेली पड़ जाती हूँ संगत जी। मैंने कभी खुद से केक लिया ही नहीं है। तो संगत जी, उसके बाद मैं चली गई, और जिस फेमस शॉप से मैंने केक लेना था वो भी आगे थी। तो पता नहीं मेरे कदम ना अचानक एक शॉप पे रुक गए, और जब मैंने देखा तो मैंने बोला अंकल मुझे केक लेना है। तो अंकल कहते अच्छा गुरुजी के बर्थडे का? मैंने बोला हाँ। तो मैंने केक लिया, पैसे दिए, उसके बाद मैं खड़ी रही। अब मैं गुरुपा कहाँ जाऊँ, क्योंकि यहाँ से ना तो मुझे कोई ऑटो मिलेगा, और यहाँ पे ट्रैफिक वाले रुकने नहीं देते हैं, इतना बिजी रोड है, 1 सेकंड भी नहीं रुक सकते। तो मैं कहाँ से जाऊँ? मैंने जल्दी से क्रॉसिंग की, और फिर मैं खड़ी रही बीच में कि अभी कैसे जाऊँगी यहाँ से। तो ऑटो मिलने से रहे, क्योंकि यहाँ से रुकने ही नहीं देते, पुलिस वाले ट्रैफिक वाले होते हैं। तो संगत जी, उतनी देर में मैं गुरुजी को बोलती रही, गुरुजी अब घर पे पहुँच जाओ, 7 बज के 7:30 हो गए, इतना टाइम हो गया, हमने तो 7 बजे सत्संग करना था। तो संगत जी, उसके बाद एक ई रिक्शा वाले आए, उन्होंने मैंने पूछा कि अपनी एरिया का नाम बताया। तो उन्होंने बोला बैठे बैठे। मैंने पूछा कितने पैसे? बोलते कोई बात नहीं, पैसों का बाद में कर लेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने जो ई रिक्शा भेजा मैं उसमें बैठी, और उन्होंने उतने ही पैसे लिए जो जेन्युइन थे। और वही मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे ज़्यादा पैसे मांगेंगे तो मैं कैसे दूंगी? तो संगत जी, उसके बाद आते टाइम भी वो ई रिक्शा मिला जिसमें लिखा था जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तो संगत जी, हर कदम पे गुरु जी मेरे साथ थे। और जब मैं वापस आ रही थी तो तभी कॉल आया था कि चलो अब केक लेने। तो मैंने कहा मैं ले आई हूँ केक। उसके बाद संगत जी घर आके हमने गुरु जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, और अपने ही घर पे अपने ही घर के मेंबर थे, फिर डांस भी किया और बहुत इंजॉय किया संगत जी। लेकिन उस दिन मुझे इतना रोना आ रहा था, रोना आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैंने जैसे कैसे भी अपने आंसू को कंट्रोल करके रखा कि आज गुरुपा का बर्थडे है और आज मैं रोऊंगी नहीं, और बिल्कुल नहीं रोऊंगी। अपने आप को ना ऐसे जैसे मैंने कंट्रोल करके रखा था। उसके बाद संगत जी 2 दिन मुझे फीवर रहा और लेग्स में पेन भी रही, क्योंकि उस टाइम गुस्से में तो मैं ऐसे ही जा रही थी। लेकिन बाद में मैं 2-3 दिन मुझे फ़ीवर भी हो गया और लेग्स में पेन भी रही, और मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरा ना मूड ऑफ हो गया था। तो संगत जी, गुरुपा हमेशा मेरे साथ ही रहे थे, जाते टाइम भी आते टाइम भी। बटरफ्लाइज भी दिखी, और घर पे भी रक्षा की, गैस ऑन रह गई थी। हर कदम पे गुरुपा ने रक्षा की, हर कदम पे गुरुपा ने रक्षा की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दुखियों के दुख दूर करना गुरुपा, सब दुखियों के दुख दूर करो गुरुपा, सबकी झोली खुशियों से भरना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहसाई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहसाई। कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना।